था तो इब्राहिम मैंने की कहा मैं बात क्लियर करूं सर। जी जी वो एक्चुअली कह रही है कि जैसे हमने हंटिंग की प्रैक्टिस की, हम अपने तौर पे कर रहे थे जंगल स्काउट या, लेकिन हम प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट को डील नहीं कर रहे थे, व्हाट वी वर डूइंग अंटिल नाउ, ठीक है ना, दैट वाज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नाउ जैसे प्रोडक्ट हंटिंग, ये आपके सोर्सिंग की बात है, ये भी इनका सवाल को अगर मैं एलोबरेट करूं तो ये भी यही होगा कि अभी हम सोर्सिंग के लिए प्रोडक्ट देखें, क्या प्राइस से मिल रही है, आगे हमें क्या प्राइस से देनी है, हम अपने तौर पे कुछ एक, जैसे मिसाल के तौर पर एक इमेजिनरी क्लाइंट सोचकर कि जी 5 लाख का हमें बजट बनाना है, ये हम करें, फिर एक प्रेजेंटेशन हम आपको दे दें कि ये हमने इतने लाख का बजट बनाया है। इज दैट ओके व्हाट आई एम सेइंग? डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ठीक आपने है। बिल्कुल आपने मेरा पॉइंट सही गेट किया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात का जवाब सुनिए। इस बात का, इसका सिंपल जवाब ये है, क्यों नहीं, ये पढ़ा मैं इसीलिए रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है। इमेजिनरी की भी करनी है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इमेजिनरी की भी करनी है और उस प्रोडक्ट की भी करनी है जिसको आप हंट किया आपने। डेफिनेटली आप किसी प्रोडक्ट को हंट करेंगे तो यहाँ आके सर्च करेंगे ना, वहां जेएसएस से उसको पास कराएंगे, फिर सोर्सिंग पर आएंगे। पहली हेडिंग प्रोडक्ट हंटिंग ही है, उसके नीचे सोर्सिंग आ रही है। जो प्राइस है उसने आपने देनी है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के बाद, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप बेशक प्रोडक्ट हंट ना करें, ऐसे लिखकर इनसे बातचीत करते रहे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ क्लिक करना है, कहाँ बात करनी है। ठीक हो गया? लेकिन मैंने क्लाइंट, समझ आ गई ना, मैंने क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से बताया, और आपने बिल्कुल ठीक किया कि जो रिपोर्ट तैयार होगी, जो प्रेजेंटेशन होगी, वो आपने डेफिनेटली उसके अंदर प्राइस वगैरह देनी। अच्छा चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, इसमें यह है कि alibaba.com पे सीधा सीधा जाएं, ठीक है, जिस तरह मैं गया हूँ, वहां पे अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने की कोई, मैंने क्योंकि ये किया हुआ था इसलिए कि मैंने इस पे अकाउंट एक बनाया हुआ है। अकाउंट बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, alibaba.com पे जाएं, वो साइन इन पूछेगा, विद फेसबुक कर दें, सबसे आसान तरीका, विद गूगल आईडी कर दें, ठीक है। और मैंने शायद आपको शुरू में भी एक बात बताई थी कि कोशिश करें कि अपनी एक गूगल क्रोम की आईडी बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के लिए, उसकी सारी डिटेल्स सिर्फ अमेजोन के लिए यूज होती है। उससे आसानी यह है कि आपको आप कोई और बिजनेस या अपनी पर्सनल मेल को चेक करना हो तो फिर बहुत ज्यादा मेल्स आ जाती है। तो ये जो है, और फिर इसी तरह आपको अगर अटैच करना है अपनी आईडी, गूगल आईडी, तो आपको लग रहा होता है यार कि पर्सनल है या किसी और बिजनेस के साथ भी लगी हुई है। समझ आ गई? अकाउंट बनाना कंपलसरी है, अकाउंट के बगैर वो आपको टच नहीं करेंगे, टच कर नहीं सकते। जिस तरह फेसबुक का अकाउंट बनाना जरूरी है साइन इन के लिए, आप उसको देख सकते हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब उसके अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर करने जाएंगे तो वो कहेगा अकाउंट बनाओ, ठीक है, वो आपको शायद देखने देगा एज अ कस्टमर, लेकिन लेने नहीं देगा, ठीक है। लेने के लिए आपका अकाउंट पूछेगा कि भाई है या नहीं। डेफिनेटली तायरा देखें, उसकी प्रैक्टिस है क्या, प्रैक्टिस यही है, बात कैसे करनी है, बात कैसे करनी है। उनसे सैंपल अगर मंगवाना हो मंगवाए ना। हम लोग प्रैक्टिस करते थे, पता क्या करते थे हम, उनसे उनको निगोशिएट करके इस आखिरी हद तक ले जाते थे कि वो कहते थे यार ऐसा करो ना यार, तुम सैंपल भी फ्री में रख लो, बताओ किधर भेजना है। फिर हम वहां जाकर कहते थे अच्छा ठीक है हम आपको कल बताते हैं, कल हम गायब हो जाते थे, मतलब कल हम उनसे बात ही नहीं करते थे। वो इसलिए होता था कि हमारी प्रैक्टिस, हमने उनका सैंपल जाया नहीं करना मंगवा के, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते थे क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं होती थी। उसके जेएस के स्टैट्स ही अच्छे नहीं होंगे, उसके फ्लाश स्टैट्स ही अच्छे नहीं होंगे। लिहाजा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, सर्च के अंदर जाके कुछ भी लिखे, हम एस्ट्रे आइस्ट्रे लिख देते हैं। किसी जमाने में एक प्रोडक्ट थी एस्ट्रे, गो के मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन इसको मैंने सर्च किया था, इसके स्टैट्स बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं बदल गए होंगे। अभी भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अभी भी होंगे, हो सकता है, वो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट थी उस टाइम। अच्छा, ये आपके निकल आए सारे मैन्युफैक्चरर। अब आपने देख लेना है, ये याद रखिएगा, अली बाबा के अंदर आपने ये पेजेस देख रहे हैं कि कितने सारे पेजेस ओपन हो गए, ठीक है। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये 7+ पता नहीं कहाँ तक जाएगा, एंड तक कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। तो आपने ये नहीं करना कि सिर्फ फर्स्ट पेज वालों के साथ ही आपने बात करनी है, आप 5 वालों के साथ भी करें, 7 वालों के साथ भी करें, ठीक है।
ये जरूरी नहीं है कि जो टॉप 10 के अंदर बैठा है वो बेस्ट हो सकता है बेस्ट नीचे भी आ गया हो। मैंने आपको बताया यहाँ पे रैंक करना बहुत मुश्किल है फर्स्ट पेज के ऊपर, तो ये चलता रहता है, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे आता है, लेकिन शुरू के 5-6 पेजेस के अंदर सारे अच्छे ही मैन्युफैक्चरर बैठे, ठीक है। और अब आप कह रहे होंगे इतने सारे एक ही चीज के हैं, नहीं इनके पास और भी बहुत सारी चीजें, हम उस पर अभी डिस्कस करते हैं क्यों क्या है। ये आ गया यहाँ पे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, ट्रेडमार्क उसके पास होना चाहिए। हमें बगैर ट्रेडमार्क के मैन्युफैक्चरर नहीं दिखाओ, वो हमें 10 रुपए की चीज आधे रुपए में भी दे रहा है, हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट पर आए, ये सप्लायर टाइप्स लिखा है, इसको टिक करें। देखना यहाँ से लोग गायब होंगे, अभी देखना गायब हो गए, देखा आपने। इसका मतलब है जो टॉप पर बैठा था उसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैज ही नहीं था। आप दूसरे पे क्लिक करें, वेरीफाइड भी होना चाहिए। अभी देखना फिर कुछ लोग नीचे से गायब हो गए, फॉर श्योर हुए हैं, और जब रिफ्रेश हुआ है ना तो यहाँ लोग गायब हुए मैन्युफैक्चर। ये दो चीजें आपने टिक कर दी, हर दफा लॉग इन होना है, हर दफा टिक करनी है। अगर ये आप भूल गए तो फिर ये याद रखना कि आप लोग बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद अब कोई पता नहीं है कि आपका सप्लायर कैसा हो, अल्लाह तवक्कल नहीं है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। बेशक उसका सैंपल अच्छा था, सैंपल अच्छा बेच के हो सकता है किसी और कंपनी से सैंपल उठा के लाया, ठीक है। अब तीसरी ऑप्शन इन्होंने अभी ऐड किया है, आई थिंक सो 1.5-2 महीने हुए हैं, वो ये है कि रिस्पॉन्स रेट 1 घंटे से कम होना चाहिए। इसको हम नहीं देखते, हम पाकिस्तानी कौम है, हम बड़े इजी वाले बंदे, हम कहते हैं अच्छा हमने आज मैसेज किया यार कल रिप्लाई कर देना, कोई मसला नहीं है। ये गोरे इस पे बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आपको पता है गोरों के ऑर्डली वेजेस के हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने घर चर मतलब जाना होता है, उनका घंटे वाला का हिसाब होता है, हमारा तो कोई हिसाब नहीं है ना। तो इसीलिए हम इनके साथ निगोशिएशन भी अच्छी कर लेते हैं। हमें लेट रिप्लाई आया, हम उनको कहते हैं कि आपने हमें लेट रिप्लाई किया, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। और ये बात याद रखना सब लोगों के लिए, इतने अच्छे से ये लोग आपसे बात करेंगे, इतने अच्छे से करेंगे कि आप कहेंगे यार कि ये मुझे से कर रहे हैं, इतने अच्छे से बात करें। और इन्होंने आगे जो डमी गर्ल, डमी तो नहीं कहेंगे लेकिन अपनी पब्लिसिटी के लिए जो लड़कियां रखी होती हैं एजेंट्स, बहुत टॉप की लड़कियां होती हैं। टॉप की लड़कियां इन सेंस उन्हें बात करने का बहुत अच्छा तरीका आता है। तो अगर मैं, क्योंकि हम फ्रैंकली एक माहौल में बात कर रहे हैं और ऐसा दोस्तों की तरह करते हैं, तो मेरा एक दोस्त था और वो इसी तरह बात करना शुरू हुआ, और वो बड़ा मतलब ना, अब मैं क्या कहूँ, वो करते करते मतलब ना एक और लैंग्वेज वो यूज करने शुरू हो गए, तो मतलब बिल्कुल ही फ्रैंक हो गए। तो फिर हमने उनकी जब चैट पढ़ी हमारे मेंटोर ने, तो उन्होंने बड़ा समझाया कि ये वाले केसेस भी हो जाते हैं, लिहाजा आप पॉइंट की बात करें उनके साथ। वो जितना मर्जी आपसे हाल पूछें, आपका घर भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे सर खाना खा लिया, आपने इन चीजों का कोई जवाब नहीं देना, टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। और बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है सर। तो उसके बाद ये है कि रिस्पॉन्स रेट को आप ना टिक करें, ये दो चीज़ें आपने कर दी। उसके बाद जो है ना आप हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि ये चीज़ें रीड करना शुरू करनी है। ये जो चीज़ें आ रही हैं, आप सब में से आप मतलब एक ही बंदा जवाब दिया करे, हम इसको रीड करना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमने किसी ऐड को ओपन नहीं करना जब तक, अच्छा इसने यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी 500 पीसेस लिखी है, और ये रेट देखें कहाँ से जा रहा है, 0.99 से लेके 1.22 तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे उतना रेट गिरता जाएगा। लेकिन यहाँ में भी पॉसिबल है, ये तो 500 इसने बहुत कम लिखा है, ये 100 भी बहुत कम लिखा है, यहाँ 1000 लिखा रहा होता है, 2000। तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि वो कम नहीं करेगा। ये बार्गेन करना है, उसको कहना है यार हमें 1000 नहीं चाहिए, हमें 250 चाहिए यार, फिर वो कहेगा रेट बढ़ जाएगा, और फिर आपने वो रेट पे, वही वाली बात है कि आपने निगोशिएशन उसके साथ करनी है। तो पहले तो आप इसको ऊपर से रीड करना सीखें ताकि टाइम कम वेस्ट हो। देखिए रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, 4.8, डायमंड्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मार खा गया, कहाँ से मार खा गया बता दें, बड़ा क्लियरली सामने लिखा है। कोई बता सकता है क्यों हमने इसको नहीं कांटेक्ट करा? साइज में सर, नहीं साइज में नहीं, साइज नहीं। ट्रेड एश्योरेंस इस पे नहीं, बैच नहीं।
नहीं वो क्लिक हुआ है, ये वही है जिनके पास हैं बैचेस। इसमें तो सिर्फ वेरीफाइड नहीं शो हो रहा ये अहमद भाई, ये वेरीफाइड तो बाकी ट्रेड इंश्योरेंस का बैच कहाँ वो होता है है इसमें, उनके पास, मतलब वो है उनके पास, वो अपने तो अंदर डॉक्यूमेंट्स मतलब जाके। हाँ वो अच्छा अच्छा आपको शो सही कर देंगे। इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, इसका जिम्मेदार अली बाबा खुद है। हमने ट्रेड, अभी मैं आपको बताता हूँ, दोबारा करके देखते हैं। ये इसका देखिए 2 ईयर का, इसका 3 ईयर से कम है बिल्कुल, ये किसने जवाब दिया है? अकाउंट। ठीक है। साकिब, जी साकिब भाई, बड़ा आसान सा सवाल था ये। देखें आप सब लोगों के सामने लिखा नजर आ रहा है 2 ईयर्स। हमने क्या बोला था? कम से कम 3 साल। अच्छा वापस दो ना मुझे। अब ये ट्रेड इंश्योरेंस को जरा गायब करके देखते हैं, अनटिक करें, अब देखना। ठीक है, ये फ्रेश हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐड हो गए हैं। जब रिफ्रेश होकर निकला, अभी हम इसको भी खत्म कर देते हैं, दोबारा से फिर रिफ्रेश करके देखते हैं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है यार अभी तक उसके ऊपर चल। अच्छा ये एक और मजेदार बात बताता हूँ यार, ये जो है ना अली बाबा, ये अमेजोन से हैवी वेबसाइट है। आप देखिएगा कि ये आपको थोड़ा सा इसमें तंग जरूर करेगी कि थोड़ा रिस्पॉन्स रेट इसका स्लो आ रहा होता है अगर आपका इंटरनेट नॉर्मल भी चल रहा है। जब इंटरनेट तगड़ा चल रहा होता है फिर सर ये आपने कहा 2 इयर्स कम है, तो कितनी होनी चाहिए सर? मैंने वो उसमें बताया 3 इयर्स होनी चाहिए कम से कम। 3, कम से कम 3 इयर्स होनी चाहिए। कम से कम 3 इयर्स होनी चाहिए। यानी 3 से बिलो तो हम इसको मतलब कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब गौर से देख लें, कुछ सप्लायर्स गायब, देखने पेज रिफ्रेश करेगा तो कुछ चीजें गायब होंगी। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं। अब ये देखें, इसमें वेरीफाइड भी है, नॉन वेरीफाइड भी है, ये हम जाके सर्च करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये ऊपर वाला जो है इसके पास वेरीफाइड का बैज आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, ये वेरीफाइड नहीं है। इससे नीचे वाला वेरीफाइड है, इससे नीचे वाला वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये देखनी पड़ती हैं। सही हो गया। अब हम वापस वेरीफाइड पे टिक कर दें। ठीक है, और इसके बाद जो है वापस उधर जाकर देखते हैं। अब आप देखें कि बहुत सारे, ये आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं आ रहा था, है ना, ये नीचे होगा। वो वाला किधर गया जो नहीं था? देखें वो एलिमिनेट हो गया, निकल गया। वो 1 साल वाला था जिसका एक्सपीरियंस 1 साल। ऐसे ही है ना, किसी को कोई खदशा जाहिर हो रहा है, कोई नहीं समझ लग रही, तो मुझे बता सकता है यार ये प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो जब हमने ये 2 चीजें टिक कर दी, वेरीफाइड का बैज तो हमने देख लिया। ट्रेड के ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि ट्रेड एश्योरेंस का बैज हो सकता है उसके पास नहीं हो, तो जब आप उसके साथ चैट कर रहे होते हैं तब आप उसको कहते हैं मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ट्रेड एश्योरेंस का बैज है। वो आपको कहेगा सर है, फिर उसके बाद वो अपने स्क्रीनशॉट्स भी भेज देगा और वो आपको कर देगा। ठीक है, तो वाई यार हमें ये कोई, ट्रेड इंश्योरेंस का बैच आइस ट्रे से पहले नहीं लगा हुआ, जो ऊपर हाँ, लिखा हुआ आइस ट्रे मैं हुआ आपको उससे पहले? मैं आपको फर्दर वेरिफिकेशन के लिए कह रहा हूँ। ये बैच यहाँ पर आपको शो होगा, लेकिन मैं आपकी क्लियरेंस के लिए कह रहा हूँ ना कि वेरीफाइड बड़ा क्लियर लिखा है, तब फिर भी अगर आपको होता है कोई प्रॉब्लम तो आप ये चीजें उससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इवन आप सर वेरिफिकेशन वेरीफाइड का सर्टिफिकेट भी उनसे मांग सकते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे ना, यहाँ तो आपको वेरीफाइड हो गया, लेकिन आप उससे कह सकते हैं यार मुझे आप अपना वो अली बाबा का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है आपकी कंपनी का, उसका जरा स्क्रीनशॉट तो भेज दें या PDF तो भेज दें। वो उनके पास पड़ा होता है। 100 लोग अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो 4 लोग मांग लेते हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए स्पेशल बनवा के लाएंगे। ठीक है, तो सर अगर वेरीफाइड है तो यहाँ पर उसको बिफोर इस कंफर्मेशन से ही शुड शो हियर वेरीफाइड। अगर वो अपडेट नहीं करते अपनी मालूमात को सर इस पर। ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे ही अच्छा। बात कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, ये हमने टिक कर दिया, वेरीफाइड का बैच दे रहे हैं ये तो मैं फर्दर चेक करने के लिए आपको कह रहा हूँ ना। अच्छा। हम लोग थे कभी जब बात कर रहे होते थे तो कर लेते थे चेक, कोई बात नहीं, डबल चेक हो जाता है ना। आप ट्रिपल चेक भी करें, आप ऑर्डर करने से पहले फिर चेक करें। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी देखें, जब तक आपका दिल राजी नहीं होगा और आपका दिमाग राजी नहीं होगा, आप उसको 100 दफा कहें, वो 100 दफा पाबंद है आपको चेक करवा। ठीक है,
तो लेकिन सर आपने जो, मुझे आपकी बात से ये समझ में आया था, हमें तो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट अभी बात करनी ही नहीं, हम तो थ्रू अलीबाबा ही उनसे बात करेंगे। तो ये थ्रू अलीबाबा ही कर रहे हैं ना, ये अलीबाबा की वेबसाइट ओपन हुई है, देखें अच्छा ठीक है, ये अलीबाबा की वेबसाइट ओपन हुई है। ठीक। ठीक है, तो अभी हम जो भी बात करेंगे, अच्छा यहाँ तक पता चल गया। अब क्या करना है हमने, इसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद किसी को भी जो है ना वो क्लिक कर लें, किसी भी एक ऐड को जिसका आपको लगता है कि ये चीजें ठीक है, वेरीफाइड भी है, 3 इयर्स भी है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपके पास जो है वो डायमंड्स भी पूरे दे रहा है। ठीक है, देखें क्या मोहसिन ने शायद क्वेश्चन किया था कि वो 7 बैच लिखा रहा है, देखें वो 7 बैच उसका नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड का बैच हो सकता है। ठीक है, ये उसका नहीं है, ट्रेड एश्योरेंस का बैच नहीं है। इसका एक लोगो आता था, लेकिन उस टाइम भी, आज से साल पहले भी ना, वो बेहतरीन नहीं जाता था, मतलब हमें उस पर होता था। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, यहाँ जो आपने वेरीफाइड सेलेक्ट किया, अलीबाबा इसका जिम्मेदार है उसके बाद। ठीक है, ये सारी चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है, आपको पता है आपके सारे जो एक्शंस हैं ये अलीबाबा के डाटा सेंटर में रिकॉर्डेड है। जल कल को आप क्लेम करने जाएंगे तो वो इतने अच्छे नहीं है कि वो आपकी बात मान लें कि हाँ आप सही कह रहे हैं। सर जी जी कता कलामी की माफी चाहती हूँ, जी जी लेकिन पता है क्या, एक चीज थी, मैंने काफी देर से अपना हैंड रेज किया हुआ था, आप वो सुन नहीं रहे, देख ही जी नहीं जी रहे शायद। जी अच्छा, जी बात ये है कि मैंने जैसे वो, आपने इसका क्राइटेरिया भी है ना, जस्ट लाइक दैट, आपने वो हमें दिखाया, 3-4 चीजें थी, तो जी जी। काइंडली अगर हो सके तो रिपीट कर दें उसकी फिंगर टिप्स पे, ताकि ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाए कि हमने एक ये तो मैंने चीजें कहा मस्ट था है वो कि करनी है, ट्रेड और एश्योरेंस बैच, बाकी जो एक दो। ओके ओके, आप करें। ट्रेड एश्योरेंस बैच होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, उसके बाद जो है उसकी जो ये जो रेटिंग है ये 4.5 से ऊपर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, और डायमंड जो है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। टाइम ऑन डिलीवरी ओके, इसके अलावा 90% होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हम ये खोलते हैं ना कोई ऐड, ये देखें यहाँ तक आपने कर लिया, फर्ज करें ये सर, वाली मेरा PDF। मोबाइल पे देख रही होती हूँ ना, तो वो मेरे लिए बड़ी ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अब कुछ ये चीजें। देखें। अच्छा, इसके पास, इसके अंदर अगर आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी बहुत समझ आ रही है और किसी के साथ थोड़ी बहुत ही गपशप लगानी है, तो यहाँ से भी आप चैट नाउ कर सकते हैं, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं होता। ये सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम पे चलें आप कर लें, ये चैट नाउ डायरेक्ट उनके पास कोई चैट हमारी खुल जाएगी, देखना है कोई ना कोई बंदा यहाँ पर आ जाएगा आपको बताने बुझाने के लिए। ठीक, ये मेरी जो है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। ठीक है, आप इससे ओपन करेंगे तो ओपन हो गया। देखें ये मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से लोडिंग स्लो हो रही है। ये देखें वो कोई बंदी है, ये जो जिसकी तस्वीर आ रही है, ज़्यादातर आपको बंदी ही मिलेंगी। मैं कोई हे हू नहीं करने लगा, उसकी वजह यह है कि फिर मुझे मैसेज कंटिन्यूसली करना शुरू कर देंगे। तो सर ये जो हम प्रैक्टिस सेशन में अगर इनसे फर्ज करें चैट करते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड हो रही होगी सर? जी डेफिनेटली रिकॉर्ड हो रही होगी, क्योंकि अगर रिकॉर्ड तो नहीं सर हो रही वो, होगी, जी तो जब कल आपको कल आप उनको क्लेम करेंगे कि यार हमारी तो जो था वो ये डील हुई थी, तो डेफिनेटली वो कैसे मान लेंगे, कुछ तो फॉर्म्स तो आपसे फिल जैसे आपने कहा कि आप करवाएंगे। जैसे, मतलब मैं एक बात कर, आपने कहा कि जब आप लोग ये प्रैक्टिस किया करते थे, हमारे स्टेज पर थे, तो आप लोग उनसे नेगोशिएट करके वो कुछ आपसे, जिससे वो सैंपल की बात की कि हम, अरे यार आप डायरेक्ट हम आपके क्लाइंट को भिजवा देते हैं, फिर आप कहते थे हम कल कॉल करेंगे, फिर आप गायब हो जाते थे, तो आपकी वो चैट भी रिकॉर्ड होती थी इनके पास, जिसके बाद आप मतलब डिसकंटिन्यू कर देते थे? मैं उस आईडी से इनको ऑर्डर ही नहीं देते थे ना, हमारी वो आईडी से प्रैक्टिस के लिए हमने गूगल आईडी जी जी, बनाई, ठीक, ठीक है सर। इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए अलग होती है, लेकिन हमें जब इसमें मुझे ये स्पेसिफिकली डर है ना कि ऐसे हम करें और नहीं अगर नहीं बीच नहीं में छोड़ के भाग जाएं, नहीं तो इट नहीं इज अ रॉन्ग नहीं नहीं प्रैक्टिस फ्रॉम आवर नहीं साइड। नहीं डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है, उसके यही मैं कह रहा हूँ, एक आईडी आप लोग बनाएंगे जो आपकी टीम की आईडी होती है, जो टीम की आपकी मनाइल आईडी खूब है ना। जोर से हंसी मेरी हाँ जी बात हाँ पे। जी, हाँ मुनाहिल हंसी है। ठीक है, जो आईडी आप, एक आपकी बिजनेस आईडीज होंगी जो आप सब लोग बनाएंगे, जिस तरह आपका बिजनेस अकाउंट होगा, इसी तरह आपकी बिजनेस ठीक, आईडीज होंगी, वो अलग होंगी। ठीक है, उसके अंदर आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसके अंदर वाकई फिर आप सीरियस लहजे में और सीरियस तरीके से बात कर रहे होते हैं। खैर, ये अगर फर्ज करें हमने ये चीजें पूरी हैं, फास्ट डिलीवरी का इसने टैग भी लगाया, इसको ओपन कर, नई विंडोज के अंदर ये जाकर ओपन होता है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको फर्दर डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, ये वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने आ रही हैं। रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 5 आवर है, भाई हमारे जैसा ये 1 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, लेकिन इसकी आप ऑन टाइम डिलीवरी देखें कितनी है,
100%, 100% जो टाइम की कमिटमेंट करता है उस पर पूरा करता है। ट्रांजैक्शन 20,000 प्लस की, ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है। ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एंड समथिंग, ये आपकी उसकी बात नहीं है, इसको छोड़ दें। या फ्लोर स्पेस इन्होंने रखी भी है भाई कि हमारी इतनी जोन सी है, वो फैक्ट्री का साइज है, जो भी गोदाम का साइज है, वो छोड़ दें, ये हमारे उसकी नहीं है, हमारे ये है। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स भी आपने गौर करना है कि कितने पैसों की ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं, ठीक है, ये चीजें भी आपने नोट करनी होती है। समझ आ रही है सबको? डायमंड शायमंड आपने वहां से देख लिया, रिस्पांस टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा। ट्रांजैक्शंस आपने देखनी है कि अच्छी तगड़ी होनी चाहिए, इसकी कोई स्पेसिफिक टाइम वो नहीं है, लेकिन फिर भी तगड़ी होनी चाहिए वो, कि अच्छी हो। और उसके बाद जो है जब ये आप कर लेंगे तो ये गौर से सुनिएगा कि उसके बाद आपने क्या करना है। यहाँ पर आपका आएगा कॉन्टेक्ट सप्लायर, ठीक है, कॉन्टेक्ट सप्लायर आ गया, इसको आप क्लिक करें, ठीक है। ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उन्हीं स्टेप को आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये आपने फॉलो कर लिया, ये आपने फॉलो कर लिया। उसके बाद ये देखें आपके सामने एक फॉर्म जो ओपन हो गया है ना, ये फॉर्म जो आपके सामने ओपन हुआ है, इसके अंदर आपने डिटेल्स अब आप सारी देंगे, मटेरियल क्या है, फीचर क्या है, स्कीम टूल टाइप है समथिंग, मतलब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पीसेस कितने लेने हैं, सर्टिफिकेशन जोन से यहाँ से आप, यार एक सेकंड, ये क्या चीज ओपन हो रही है। अच्छा, यहाँ देखें ये फिर आपकी सर्टिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। इसको जो है ना आपने नन पे रहने दें, इसका अब आपके साथ अभी कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये इस सारे को, सिर्फ इसको नहीं, इसको नन नहीं छोड़ना, इसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें, इसको भी छोड़ें। कोई जरूरत नहीं है उनके साथ लंबी बात करने की कि जी हम इसको ये फॉर्म फिल करके भेजें। सिंपल आप यहाँ आके अपना एक प्रॉपर एक पैराग्राफ लिखें, उस पैराग्राफ के अंदर अपना साइज बताएं, हर एक चीज उनको मेंशन करें कि ये चीज चाहिए, उसके इतने साइज चाहिए, इतने पीसेस चाहिए। हालांकि ऊपर भी आपने पीसेस लिख दिया, लेकिन छोड़ें, सिर्फ वो पीसेस फिल किया करें, बाकी छोड़ के यहाँ आए, इनके साथ बात करें। अटैचमेंट, ऐड अटैचमेंट के अंदर आपने क्या चीज लिखनी है, गौर से सुनिएगा। जो पिक्चर आपने अमेज़न को जो प्रोडक्ट हंट किया है उसकी 7 से 8 पिक्चर्स लगी होंगी, वो पिक्चर्स आप डाउनलोड करें और इनको भेजें, कहें ये चीज चाहिए। समझ आ रही है? ये चीज चाहिए। फिर ये आपको क्या बताएंगे कि यार अब आप मेरी बात सुनिएगा, आप ये ऐड जब अली बाबा अभी हम अमेज़न पे जाते हैं, अमेज़न से जाके यहाँ पर आकर देखते हैं कि आपको सेम चीज भी मिलेगी। कोशिश करें सेम चीज का ऐड खोलें, लेकिन अगर आप सेम चीज का ऐड नहीं खोल सके और आपको ऐसी प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया है भाई जो आपको प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही अली बाबा पे, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो अगर पड़ी हुई है 10वें पेज के ऊपर और आप 5वें पेज के ऊपर जा रहे हैं, एक सप्लायर के साथ कांटेक्ट करें, उनको ऐड अटैचमेंट में जाके अपनी पिक्चर्स भेजें, क्या है ये चीज चाहिए, वो आपको बता देगा भाई ये चीज हमारे पास है। अमूमन होती है 90% किचन ग्लव्स वालों को अगर आपने खोला है, उनके पास हर वैरायटी, हर कलर, हर डिजाइन का किचन ग्लव। समझ आ रही है? शादर और नादर ही कोई चीज ऐसी निकल आई जो उनके पास नहीं है, ठीक है। एक चीज मेरे माइंड में आई तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप माइंड नहीं तायरा करते। एक सेकंड, अच्छा हाँ ऐसे, हाँ पूछे ओके ओके पूछे। ओके, नहीं हाँ। आप करें, कंटिन्यू करें, फिर करते हैं। अच्छा तायरा, ट्रांजैक्शन की कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, इसीलिए अमाउंट नहीं है क्योंकि देखिए आप एक चीज, आपकी प्रोडक्ट है वो 10 पाउंड की है, $10 की है, उसकी ट्रांजैक्शन डेफिनेटली उस बंदे की ज्यादा होगी, उतने की बेच रहा है। और अगर कोई एक पाउंड से भी कम है, 0.5 की है, तो डेफिनेटली कम होगी। तो लेकिन ये है कि आप जब अपना प्राइस एनालिसिस करती हैं उस हिसाब से आपने देखनी है इसकी ट्रांजैक्शन कितनी होगी है। लेकिन अगर 3 साल पुराना है तो उसकी ट्रांजैक्शन ज्यादातर केसेस में 90% प्लस केसेस में अच्छी होती है। 3 साल से काम कर रहा है, ट्रांजैक्शन तो अच्छी होगी ना डेफिनेटली, तभी बैठा हुआ है, ठीक है जी। मुनाहिल आप पूछें। सर जैसे कि अभी आपने बताया ऐड अटैचमेंट में उनकी पिक्चर्स अटैच करनी होती हैं, और वो पिक्चर्स वो वाली होती हैं जो अमेज़न से हमने वो डाउनलोड की हो, तो ऐसे नहीं हो सकता जो हमने पिक्चर वहां से डाउनलोड की हो सेम वही कीवर्ड हम पहले जाके अलीबाबा पे ट्राई करें कि आया वो हमारे पास चीज है, इनके पास है या नहीं, सेम नहीं वही वही चीज, करते हैं, करते ही देन वो हम हैं, उनसे कांटेक्ट वही करें। करते हैं। मेन कीवर्ड कभी नहीं छोड़ना, हर सर्च बार में आपका मेन कीवर्ड लिखा जाता है, सब सुन लें, ये ना हो कि ताकि जाके ये अटैच हम लोग फाइल भी वो अटैचमेंट के साथ कर दें, बट ये कि उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए, हमारे लिए भी कि इनके पास अवेलेबल है वो कलर वो वैरायटी या नहीं। होगी 100% होती है।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 90% केसेस ऐसे ही मिलेंगे, वो चीज आपको मिल जाती है। अब ये देखें ना, मैं किचन ग्लव्स लिखता हूँ ना, ये मैंने अमेजोन से कॉपी किया, हमें अमेजोन पे इस टाइप के किचन ग्लव्स आ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। अब आप इधर चले जाएं, अली बाबा पे जाएं, और अली बाबा पे जाके जो है ना यहाँ पर वो पेस्ट करें, पेस्ट करके आप देखना, अब आपको उसी टाइप के ग्लव मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो आप वहां से, ये देखें ये इस टाइप के ग्लव लगे। अब ये इसकी वैरायटी देख रहे हैं, आगे ये वैरायटी देख रहे हैं, ये हंड्रेड्स में होंगी, ये अभी तो इसने थोड़ी सी पिक्चर्स लगाई हैं। ये एक्सपर्ट है किचन ग्लव्स का, समझ आ रही, अरे एक कंपनी मजे की एक्सपर्ट है। बात, आज हमारा ये सोर्सिंग का आज हमारा लास्ट, ये फुल एंड फाइनल होगा लेक्चर ये वाला। जी फुल एंड फाइनल होगा आज हमारा, जो आज तो हमारा। हाँ जी, हाँ इसमें जी। आप ये भी बताएंगे कि ये जो हमने रिटेल पे अमेजोन पे चीज सेल की है, तो हमें ये होलसेल पे ये पर पीस हमें कितने का मिलेगा, ये भी आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे, कुछ चीजें मेंशन करेंगे। क्या चीज होलसेल में कितने की मिलेगी? लाइक हम जो अमेजोन पे हम लोग 9 या 10 रुपए की चीज हम लोग रिटेल पे सेल करेंगे, हम लोगों ने अगर वो अलीबाबा से पिक करनी है वो चीज, तो मतलब थाउजेंड्स में हमें वो मिलते हैं ना वो चीज, कि वो पर पीस हमें कितने में चार्ज होगा, इस टाइप का कुछ हम इधर करेंगे मेंशन। यार देखें, मनाइल एक लंबा सांस लें और कीप काम होकर देखें, हमारा पूरा लेक्चर इसी की बेस पर चल रहा है अभी तक। जो क्वेश्चन आप करें कि हमें पता चलेगा, हमें पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा, देखें गौर से सुनिएगा। मतलब अभी आप करेंगे इसको हम मजीद कर इलेबोरेट चुके हैं, करेंगे हम इसको। बहुत डिटेल चेक कर चुके हैं, हम फिर आगे इसको कर लेंगे, लेकिन अब बहुत वो माइन्यूट पार्ट रह गया है। मेरा गौर से बात सुनिएगा, मैं आपको, मैंने एक बात अभी अपने लेक्चर में बोली है, मैं गौर से सुन रही हूँ सर, आप करें कंटिन्यू। 9 to 35 जब हम ब्लैक बॉक्स में लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 9 से 35 पाउंड तक हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल आ रही है वो रिटेल प्राइस है। अब रिटेल प्राइस को हमने जो है अपनी जो है हमने खरीदी हुई प्राइस पे कहाँ तक लाना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कहाँ से निकालनी है, कि हम उसी प्रोडक्ट को, उसी कीवर्ड को उठा के अली बाबा के अंदर सर्च करेंगे। अली बाबा वाले हमें बताएंगे भाई कि 500 यूनिट्स जो है वो हमारी मिनिमम है, आप उसके साथ बार्गेन करेंगे, बार्गेन करने के बाद जो फाइनल प्राइस निकलेगी वो पर यूनिट ही आपको देगा, एक यूनिट की प्राइस आपको बता रहा है। ये देखें, गौर गौर करें, सारे गौर करें, क्योंकि क्वेश्चन अगर दोबारा आया तो मैं कहूंगा यार कि मेरा पूरा लेक्चर ज़ाया हो गया। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 1.25 से लेके 1.85 तक, ठीक हो गया। ये मैंने क्या बताया था कि पर क्वांटिटी पीस के हिसाब से वेरी, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज होता है। ये स्लैश के बाद क्या चीज लिखी है? पर पीस। अच्छा अगर ये डेफिनेटली 500 वो पर पीस पीस है, लेंगे तो ये फिर। वही नहीं। अब आप मेरी बात सुने, आपको कभी ये बता सकते हैं कि हमारे पूरे 500 यूनिट कितनी प्राइस है? कैसे बताएंगे? आपने 500 लेनी नहीं है, आपने 250 लेनी, वो फिर 250 को कैलकुलेट करते रहेंगे और पर यूनिट की प्राइस के साथ आपका मुकाबला होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, $7-8 की मैन्युफैक्चरिंग का टास्क अगर मैंने किसी को कहा था 1.7 में करके दे, तो क्या $7-8 की पूरी उसकी इन्वेंट्री बन रही थी? पर पीस ही बन रहा होता है। नहीं। मजा आ गया? अच्छा तो लेट सपोज अगर ये ज्यादा वाली लेनी हो, इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, तो फिर नहीं, प्राइस क्वांटिटी ज्यादा शॉर्ट हो करके जाती है मजीद। डेफिनेटली कम हो जाती है। ओके, कैरी ऑन करें आप। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा, एक मिनट में एक मैसेज एक करना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद जो है हम लोगों ने ये चीजें कर ली, ये चीजें आप सबको पता चल गई हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कर ले। प्राइस इज ओनली बेस्ड ऑन बार्गेनिंग, आई थिंक क्या नाम है मुदस्सिर भाई, जब आप 500 लेंगे तो प्राइस ₹2 होगी, जब आप 1000 पे लेंगे तो प्राइस ₹1.5 हो जाएगी। ये तो इन्होंने यहाँ लिख के लगाया हुआ है, ये देखें यहाँ, ये देखें यहाँ क्या लिख के इन्होंने लगाया है, 500 पीसेस मिनिमम ऑर्डर।
ये 1.25 से लेके 1.85 तक जाएगा। भाई कैसे जाएगा? क्वालिटी पर तो ये नहीं कह सकते ना, क्वालिटी तो ये कहते हैं हम A1 ही देते हैं। यहाँ पर कोई लिखेगा यार 1.85 में सुपर क्वालिटी है, 1.25 में कम क्वालिटी, आप लेंगे कम क्वालिटी वाली चीज? कभी नहीं लेगा। कौन लेता है? 500 पीसेज आप लेने लगे हैं, अमेजोन पे बेचने लगे हैं, 1.85 को ही आप भी प्रेफर करेंगे? ये जो प्राइस की वेरिएशन चल रही होती है, ये बेसिकली क्वांटिटी के ऊपर चल रही होती है। जितनी क्वांटिटी ज्यादा प्राइस कम, जितनी क्वांटिटी कम प्राइस ज्यादा। लेकिन हम क्योंकि बार्गेन इस तरह करते हैं ना, फिर हम कहते हैं नहीं यार हमें 1.25 के अंदर ही 100 पीसेस दे दो। वो कहता है नहीं यार ये तो 500 पीसेस की प्राइस, अगर 500 लेंगे तो पर यूनिट इतने की होगी। तो फिर यही चीजें बार्गेन करने वाली। ठीक है, कॉन्टैक्ट सप्लायर का मैंने आपको बता दिया कि आपने उनके साथ गपशप लगानी है, उनको सेंड कर देना है। फिर कोशिश करनी है चैट के ऊपर भी आप उनसे बात करते रहें। अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिख कर देनी, ना डिस्क्रिप्शन लिख कर दें। जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा आर्टिकल उनको अपना प्रॉपर लिख के दें, उसकी भी प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपको लगता है यार ये थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, या एक ही कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, एक और मजेदार बात है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक सैंपल शेयर करूंगा। मेरे पास पिछले दिनों पड़ा हुआ था, जो मैं यूज करता था, लेकिन मेरे से कहीं आगे पीछे हो गया। मैं आप लोगों को निकाल के भेज दूंगा। वो सैंपल आपने एज इट इज अपनी प्राइस स्लैश डाल के इनको दे देना है। वो बड़ा अच्छा सा हम लोगों ने एक बनाया था, मतलब उस टाइम पे बनाया था, बाद में फिर उसको एडिट किया कुछ दोस्तों ने। तो मैंने पिछले दिनों पढ़ा, वो बड़े अच्छा सा उन्होंने एक लिखा हुआ है, हेलो हाउ आर यू, और उसके अंदर प्रॉपर ना एक कहाँ पर प्राइस लिखनी है, कहाँ पर अपना नाम लिखना है। वो एक सैंपल बना हुआ है, वो कट करके अपना नाम और अपनी चीजें लिख के एक ही कॉपी कर लें, सबको भेजते जाया करें। सबसे आसान तरीका है ये। देखें, अगर आपने नहीं करना जी फिर सर, इसको मैं आप भी ये चाह रही थी कि आप हमें कुछ टेम्पलेट दे देते ना, ताकि हमारे लिए और मजीद थोड़ी आसानी, जैसे आपने किया आप ऐसे और करते थे थोड़ी सी। वो मैं सेंड कर दूंगा, उसका मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन चलिए वो ठीक तो है, ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो मैं करूंगा, लेकिन वो मैं फिलहाल नहीं कर रहा। क्योंकि पहले आप अपना जरा जोर तो लगा लें सारे, अपनी स्किल तो हर चीज फोन में रख के दी जाएगी तो आप लोग क्या सीखेंगे? नहीं ठीक है, सर, हर वो चीज एज इट इज नहीं ना करेंगे, हम लोग थोड़ा सा चेंज करके नहीं, कर उसको लेंगे। आप एक लाइक हो जाता है ना उसको कि एज ऐसा इट ऐसे इज आपने कर उसको देखें, उसको एज इट इज, या आपने अपना नाम मिटा के अपना लिखना है, तो एज इट इज ही जाएगा ना। वो एक सिंपल है, उसको मैं सेंड कर दूंगा। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी आप 4-5 दिन आप सब लोग अच्छी प्रैक्टिस करें, खुद इनसे बात करना सीखें, और चैट पे जाकर हे हेलो फलां पीसेस गपशप लगा ली, ऐसे ही फ्री टाइम में बैठ के मोबाइल पर ही लगा लिया। ठीक है, तो कभी फ्री हो तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाने लगे हैं। वो सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे लेने हैं। एंड सेकंड हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि जो क्वेश्चन मोहसिन का था कल, कि क्लाइंट को हमने कैसे अपनी तरफ खींचना है अगर उसके पास पैसे कम है। और तीसरा सवाल, आप इनेबलर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स, ड्रीम्स, किसी भी वीए के पास सोशल मीडिया पर चले जाएं, हर वीए आपको कहेगा यूके में लॉन्चिंग करनी है, प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, 15 लाख से नीचे नहीं होता। अहमद आपको कह रहे हैं यार 7-8 लाख में होता है। क्या वजह, क्या है, फर्क क्या है, आज फर्क क्यों आ रहा है? ये अभी हम इस बात पे करेंगे कि वो क्यों ऐसे कहते हैं अपने हर क्लाइंट को। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। और अभी 3 मिनट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो उस 3 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मिनिमम प्राइस से नीचे भी जाते हैं, मिनिमम प्राइस से नीचे भी तैरा जाते हैं, क्यों जाते हैं यार? अस्सलाम मैंने बताया वालेकुम अहमद पठान भाई, है, वो ये कहते हैं वो हमें कहते हैं 10,000 का जूता है, हमारी मिनिमम प्राइस है 6,000 में तो हमारी अपनी खरीद है, हम इससे नीचे दे ही नहीं सकते। और फिर वही पठान 2500 रुपये में दे देते। ठीक है, तो ये वो वाला सीन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, ये फ्लाइट फॉरवर्डिंग यानी शिपिंग जो होगी, ये भी अलीबाबा खुद करके देगा अमेजोन तक? नहीं, अमेजोन तक को यार बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने कर दिया है, तो इस 3 मिनट में कवर नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन हाँ, में कंप्लीट कर ले इसको। नहीं वो रिकॉर्डेड लेक्चर में आना चाहिए, ये इसका पार्ट था, मिस हो गया। चलें कोई नहीं, हम इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक है तो सवाल करे, क्योंकि अब 2 मिनट में खत्म होगा, हम नए सेशन में आते हैं, उसको पूरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, अच्छा एक क्वेश्चन था हाँ। कि ऐसा भी होता है कि ट्रेड एश्योरेंस और जो वेरीफाइड सप्लायर का बैच है जो जी ये अलीबाबा मतलब किसी सप्लायर से ले वापस,
और इस होता है। दौरान हम फर्ज करें कोई पेमेंट नहीं, मतलब नहीं। की है हमने और उस हाँ। दौरान मतलब उनका बैच भी चला जाए, अगर उनका बैच चला जाएगा तो वो आपको अली बाबा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। जिस डेट को उसने वापस लिया उस डेट से पहले अगर आपका ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है तो अली बाबा इसका पूरा जिम्मेदार होगा किसी भी चीज का। पेमेंट फर्ज करें पेमेंट हमने पहले करनी होती है या बाद में करनी होती है जो कुछ हमें कुछ मतलब पहले करते हैं, कुछ बाद में। आप उनके साथ अच्छा कर अच्छा लेते हैं। वैसे ज्यादातर 3 पोर्शंस में वो लेते हैं। पहले स्टार्ट में लेते हैं एडवांस, उसके बाद फिर मिड में लेते हैं और फिर एंड में लेते हैं। अमूमन इसी तरह चल रहे हैं। लेकिन वो आप अपना भी उनके साथ कर सकते हैं, वो अपनी भी आप उसके साथ। ठीक है, और कोई सवाल है किसी? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक सो। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन का मैं सर ये लिंक जो जी जी सर ये राइट साइड पे जो शिप टू पाकिस्तान लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं करेंगे हम, जहाँ पे हम शिपमेंट करनी होगी इसको, या उसके लिए अलग से सप्लायर जाएंगे जो नहीं, पेड होते हैं यानी कि कार्गो वाले होते हैं? ये अभी आपने जो है ना यहाँ से फ्राइट फॉरवर्डर से गप लगानी पड़ती है आपको। ये आप इसकी बात करें ना, ये आप यूके कर दें, कुछ कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जो है ना ये आकर आपसे पूछते हैं भाई किस मार्केट में बेचनी है चीज़, तो फिर आप इसको हमेशा कहेंगे भाई यूके में बेचनी है। तो गोरों का आपको पता ही है, ये बड़े तेज होते हैं यार। ये मैं आपको बताता हूँ, ये अब आपका पाला पड़ेगा, आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत लोग तेज होते हैं, ये आपसे बातों बातों में पूछ लेते हैं किस मार्केट में बेच रहे हो। उनको पता है पाकिस्तानी 2 नंबर चीज भी बेच देते हैं। आप कहेंगे हमने यूके में बेचनी है, ऐसे चुटकियों में रिटर्न आएंगे। एक चीज भी वो एक्सेप्ट नहीं करते अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हो। दूसरा, इतने तेज होते हैं कि ये आपसे इस तरह की चीजें पूछना शुरू कर देते हैं कि अच्छा कॉटन में इतने यूनिट हम रख रहे हैं, इतना इसका वेट है। बाद में जब वो फ्राइट फॉरवर्डर पिक करता है ना, वो कहता है भाई इसका वेट तो आपने 10 kg बताया था, भाई ये तो 14 kg है। मैं क्या करूं, उठाना है तो बताओ, नहीं उठाना तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फिर बंदा मजबूर होता है, एंड पे कहता है यार अब मैं क्या करूँ, अब कहाँ से नया फ्राइट